दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की नई स्ट्रेटेजी। मोटिव दोस्तों प्रीमियम कमाने का ही है। थोड़ा सा दोस्तों मार्केट के अंदर टाइम करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं करेंगे और स्टॉप लॉसेस भी दोस्तों होते ही है, साथ में इसका भी कंसीडर करेंगे। देखिए जब भी हम मार्केट में डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड बनाते हैं तो कई बार डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड में प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट कभी एक तरफ भागता है तो दूसरा लेग बचा रहे होते हैं, फिर दूसरा लेग बचाने के चक्कर में फिर मार्केट वापस रिवर्स कर जाता है, फिर इस लेग को बचा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है मार्केट में जब हम डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड करते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो अपनी रेंज को बहुत बड़ा रखो ताकि मार्केट एकदम रिएक्ट ना करे, और साथ में हैजिंग भी होनी चाहिए कि मार्केट अगर एक बार पैनिक में आता है या सडनली मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ दे देता है तो आपको अनलिमिटेड नुकसान का पोटेंशियल उसके अंदर ना हो। तो एक तो दोस्तों ये काम करना पड़ेगा जब हम मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करते हैं। दूसरा, हम मार्केट के अंदर डायरेक्शनल बेस भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। हैजिंग उसके साथ भी जरूरी है, लेकिन चार्ट्स के साथ हम उसको कैसे करेंगे आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है अगर आप मार्केट के अंदर इस तरीके की ट्रेड कर रहे हैं, यानी डायरेक्शनल बेस्ड मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट के अंदर मैं छोटा सा आपको क्राइटेरिया दे रहा हूँ, जैसे ये वेबसाइट में आपको बहुत बार दिखाता हूँ, लेकिन अभी चार्ट्स के ऊपर आएंगे। चार्ट्स के ऊपर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर एक राइट आपकी अप्रोच होगी मार्केट में ट्रेड करने की। सबसे पहले एक सिंपल चीज दोस्तों हम देखेंगे, अगर हम पुराना हिस्ट्री देखें निफ्टी का तो हम यहाँ पर ये कैप्चर करने वाले निफ्टी ने 10% की रेंज कितनी बार अप एंड डाउन दी है मार्केट में, 10% की या 7-8% की रेंज, यानी मार्केट एक महीने के अंदर कितना ऊपर या नीचे हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम 2024 में देखें, 2024 में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट 10% या तो ऊपर गया 10% नीचे गया, 8% भी मार्केट ऊपर नीचे नहीं गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 8% अप डाउन की क्लोजिंग बेसिस पर हमें नहीं देखने को मिली। वहीं अगर हम 2023 के अंदर फोकस करें तो 8% से नीचे ही रहा है, चाहे मार्केट अप गया हो चाहे मार्केट नीचे गया हो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। 2022 में अगर हम कैप्चर करें तो एक बार 8% से ऊपर गया था, अदरवाइज सभी जो आप मंथ देख रहे हैं उसके अंदर 8% से ऊपर का मोमेंटम नहीं आया। 2021 में बात करें तो भी एक ही बार ऐसा हुआ था कि 8% से ऊपर गया था, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ। 2020 में मार्केट क्रैश था तो उसमें बहुत बार अप डाउन मार्केट के अंदर हुए, और ऑब्वियसली ऐसी कंडीशंस में प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। तो जब मार्केट के अंदर प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में आप इस तरीके की ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। तो एक तरीके से दोस्तों हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि हम मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा हम चार्ट को यूज करेंगे। चार्ट को यूज करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर आप फोकस करिए तो मंथ वाइज आप एक बार कैप्चर करिए कि बेसिकली एक पर्टिकुलर मंथ में हो क्या रहा है मार्केट में, और आप उस मंथ को थोड़ा सा कैप्चर करेंगे तो उससे आपको बेसिकली आइडिया लगेगा। देखिए हम यहाँ पर एक अप्रोच बना रहे हैं, अप्रोच का नाम है कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है और जहां से हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकता है तो वहां पर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई करते हैं। अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है तो वहां पर हम मार्केट के अंदर बेरिश सेंटीमेंट बना करके ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। तो ये काम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। बेसिकली आप थोड़ा सा फोकस करिए मार्केट क्या कर रहा है। जैसे कि देखिए सितंबर मंथ एक आइडल हमारे पास एग्जांपल है। मार्केट क्या कर रहा था सितंबर मंथ, मार्केट यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब मार्केट सितंबर मंथ में स्टार्ट हुआ, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली देखिए बुलिश हुआ। यहाँ पर फर्स्ट हमें एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस आ रही है, लेकिन इसका लो मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। फिर सेकंड एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई, मार्केट ने इसका भी लो ब्रेक नहीं करा। फिर यहाँ पर एक थर्ड कैंडल यहाँ पर फॉर्म्ड हुई और मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया, यानी इस कंडीशन में अगर मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लिया जाता और बेरिश ट्रेड लिया जाता तो इसके विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को एक मोमेंटम लाने का मौका दे रहे हैं कि मार्केट एक मोमेंटम कर ले, चाहे ऊपर की तरफ कर ले चाहे मार्केट नीचे की तरफ कर ले। अब जैसे कि देखिए मार्केट ने एक मोमेंटम कर लिया ऊपर की तरफ, डेली टाइम फ्रेम पर हम ये कैप्चर कर रहे हैं और पूरा सितंबर मंथ ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ऊपर गया। फिर उसके बाद एक वीकनेस मिली। तो हम क्या कर सकते हैं, अक्टूबर मंथ के अंदर, यानी अक्टूबर मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी जो एक्सपायरी है उसको सिलेक्ट करेंगे और इस दिन ये जो डेट है जहां ये कैंडल फॉर्म्ड हुआ,
वहां पर एक बेयरिश ट्रेड बनाते हैं। अब बेयरिश ट्रेड आपको कौन सा बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको दो तरीके आपको बता रहा हूँ जो आपको आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कब हम एक बेयरिश सेंटीमेंट पे ट्रेड लेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 20 सितंबर 2023 को ये कैंडल फॉर्म्ड हुआ, यानी मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया था 20 सितंबर को, मॉर्निंग में ही ब्रेक कर दिया था क्योंकि ओपनिंग ही नीचे हुई है। तो मॉर्निंग में ही हम एक स्प्रेड बनाते हैं, बेयरिश स्प्रेड बनाते हैं। जब हम बेयरिश स्प्रेड बनाएंगे तो ऊपर की तरफ भी एक बफर रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में हम बेयरिश ट्रेड बना रहे हैं लगभग जब मार्केट 20,000 पर है, ठीक है ना, 20,000 पर मार्केट यहाँ पर चल रहा है तब हम ट्रेड बना रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे वो 21,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे अक्टूबर मंथ का, लगभग 5% ऊपर, यानी यहां से भी ऊपर हमने एक बफर रखा है जिसके अंदर हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। और इसको हैज कैसे कर सकते हैं उस हैज का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम स्क्रीन के ऊपर चेकआउट करेंगे, ऑप्स्ट्रा के ऊपर मैं सिलेक्शन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो सितंबर मंथ में हम ट्रेड ले रहे हैं, 20 तारीख को ट्रेड लेंगे मॉर्निंग के टाइम ही, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम ही ब्रेकडाउन्स मिल गए थे, मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ अक्टूबर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20 तारीख सितंबर की ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हम इसको सितंबर वाला अगर मंथ हम सिलेक्ट करते तो एक ही हफ्ता बचा है जिसके अंदर प्रीमियम बहुत ज्यादा बचे नहीं है। तो प्रीमियम ज्यादा नहीं बचे तो 5% दूर वाले में कोई प्रीमियम होगा ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 21,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कितने का चल रहा है। अभी देखिए 29 रुपए का चल रहा है, 29.2 रुपीज का चल रहा है। तो पहला तो तरीका ये है कि 29.2 वाला आपने क्या करा, एक सेल कर दिया, फिर 200 पॉइंट नीचे एक बाय कर लिया, तो एक स्प्रेड बन जाता है। थोड़ा सा रिस्की स्प्रेड होता है ये, क्योंकि मार्केट अगर सडनली आपके फेवर में नहीं गया तो लॉस होने के भी बड़े पोटेंशियल इसके अंदर रहते हैं। दूसरा, अगर आपको कॉस्टिंग बहुत कम चाहिए हैजिंग के लिए तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करिए, हैजिंग के लिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए 28 सितंबर जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैंने लिया और मैं देख रहा हूँ कि 21,000 रुपए की कॉल कितने की चल रही है। तो मैंने देखा कि 21,000 रुपए की कॉल यहाँ चल रही है 3 रुपए एक पैसे की, 10 पैसे की, सॉरी, ठीक है। तो मैं 200 पॉइंट एडवांटेज में 4 रुपए वाली एक बाय कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए एक हैजिंग हो गई। अब मैं अनलिमिटेड लॉस में नहीं हूँ। मार्केट अगर कल 10% ऊपर चले जाता है तो मुझे अनलिमिटेड नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन यस, जितना आप मार्केट में कमाने आए हो उसका 2 गुना 3 गुना का नुकसान तो हो सकता है। इतना दोस्तों करना पड़ेगा जब हम आउट ऑफ द मनी का जाके कॉन्ट्रैक्ट को हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बना, मार्केट के अंदर 4 पे हमने वीकली एक्सपायरी पर दिया, 20,800 वाला मैंने कॉल बाय कर लिया। अगर कल मार्केट 21,000 पे आ जाता है किसी वजह से तो मुझे अनलिमिटेड नुकसान मार्केट में नहीं होगा, ठीक है। और जब भी मुझे अनफेवरेबल लगेगा तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी से एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो मैक्स प्रॉफिट दोस्तों यही है, कमाने के लिए 25 रुपए है, 4 पे आपने वो दे दिए, हैजिंग की कॉस्ट दे दी और अगले हफ्ते भी हमें हैजिंग वापस करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों हमने स्ट्रेटेजी अपनाई। अब मार्केट में अगर हम चार्ट देखें, यहाँ से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ और 2-3 दिन तक मार्केट लगातार नीचे गया और पूरा अक्टूबर मंथ भी आप देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल से तो नीचे ही था। लेकिन जो आपको मैक्स प्रॉफिट है वो कब तक आ गया था जरा चेकआउट करते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं इसको एक दिन आगे बढ़ाता हूँ, 445 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, लगभग 1.5% का प्रॉफिट एक दिन के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.5% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1.3%। फिर हम इसको वन डे आगे बढ़ाते हैं, 1.7% आ गया, 550 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट आ चुका है। एंड देन हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखिए 724, 2% का प्रॉफिट हमें एक हफ्ते के अंदर ही आ चुका है। अब यहाँ पर आप प्रीमियम के ऊपर फोकस करिए, 10 रुपए का प्रीमियम अभी बचा हुआ है। हमने शॉर्ट करा था 29 रुपीज वाला प्रीमियम और एंट्री जो हमने करी देखिए 4 पे वाला तो हो गया 0, ठीक है। ये 4 पे हमारी कॉस्टिंग लग गई है हैजिंग की। अब ये जो 29.2 वाला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 10 रुपए का रह गया है, क्या हम इसके अंदर और कमा सकते हैं, क्या और ट्राई कर सकते हैं? चलिए एक बार चेकआउट करते, ट्राई करते। तो हम क्या करेंगे, 5 अक्टूबर वाला जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी देखेंगे, 21,000 वाला कितने रुपए का चल रहा है। तो 21,000 वाला 1.9 रुपीज का चल रहा है। तो 200 पॉइंट एडवांटेज यानी 20,800 वाला बाय कर लेते हैं हैजिंग के लिए, ठीक है। वापस हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली है। 10 रुपए का प्रीमियम अभी बचा हुआ है, 2 रुपए की हमने एक नई कॉस्टिंग और दे दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा और टाइम बिता देता है एक हफ्ता तो हमें यहाँ पर काफी प्रीमियम मिल सकता है। तो चलिए इसको और बढ़ाते हैं। चलिए और आगे बढ़ाया हमने, 2.5% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। तो आप ये देखेंगे लगभग 5 रुपीज के आसपास ही बचा है। तो अब इससे ज्यादा ट्रेड लेने का कोई मन है नहीं, कोई मोटिव बनता नहीं है। लगभग आप प्रीमियम मार्केट के अंदर खा चुके हो, 2.8% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है।
तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हम प्लान कर सकते हैं। यानी हम मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, पहले एक मोमेंटम आने दे रहे हैं। एक महीना जब हम कैप्चर कर रहे हैं तो हम एकदम सडनली ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आने देंगे कि मोमेंटम आ जाए, फिर उस मोमेंटम के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे और फिर भी आउट ऑफ द मनी, यानी 5% की रेंज और रखेंगे। ये इसी तरीके से मान लेते हो कि मैंने इस महीने मार्केट में ट्रेड स्टार्ट करना है। मैं इस महीने वेट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो 4-5% ऊपर चली जाए या 4-5% मार्केट नीचे चली जाए। मान लेते हैं मार्केट 4-5% नीचे चली गई और फिर मैं वहां से ट्रेड कर रहा हूँ और 5% और नीचे का ओटीएम ले रहा हूँ। तो मार्केट को मेरा स्टॉप लॉस काटने के लिए या मेरे को बहुत ज्यादा एक पैनिक क्रिएट कराने के लिए कि मैं अपना ट्रेड काटूं, तो मुझे 4-5% मार्केट को और नीचे जाना पड़ेगा। तो मार्केट जब ऑलरेडी 5% नीचे चला गया है तो रेयर चांस होता है कि मार्केट वापस 5% और नीचे चले जाए, क्योंकि ऑल ओवर गिरावट 10% की हो जाएगी। तो इसी वजह से दोस्तों मार्केट के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना एक बहुत फायदे का सौदा है। प्लस इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी हाई होता है। जब आप मार्केट के अंदर 1 लाख के ऊपर रहते हैं तो 1 लाख पे पैसे बनाने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड। उसके बाद एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए अक्टूबर मंथ अगर हम कैप्चर करें, अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो स्टार्टिंग है वो कहाँ होती है। जैसे कि देखिए यहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग होती है। मार्केट यहाँ से फर्स्ट कैंडल ही रेड, सेकेंड कैंडल अगेन रेड, फिर इस अगेन रेड वाली कैंडल को ये वाला ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम एक ट्रेड लेते हैं। मार्केट के अंदर ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और पिछले महीने भी मार्केट के अंदर काफी गिरावट थी, तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्टूबर मंथ के अंदर ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी लग रही थी। तो अगर अक्टूबर मंथ के अंदर ही अगर हम कोई ट्रेड ले रहे होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 अक्टूबर को नहीं, 5 अक्टूबर को हम मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे क्योंकि ब्रेकआउट आ गया था। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करते तो क्या होता, मार्केट देखिए चल रहा है 19,500 पर। तो अगर मार्केट 19,500 पर है तो हम 18,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट, 1000 पॉइंट नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। देखिए 5 तारीख मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट हम 26 अक्टूबर वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनफ टाइम है, अभी 20 दिन है एक्सपायरी में, तो प्रीमियम मिल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं 18,500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 13 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन 13 रुपए के आसपास चल रहा है। और हम 12 अक्टूबर वाला जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है इसको देखते हैं। 18,500 वाला कहाँ चल रहा है, 2.5 रुपए के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा सा एडवांटेज लेकर के 18,700 वाला हमने बाय कर लिया प्रोटेक्शन के लिए। अब इसको एक दिन आगे बढ़ाते देखते क्या होता है। 234 लगभग 1% का रिटर्न आपको एक दिन के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्जिन आपका काफी कम लगा है, तो वो रिटर्न आपको मिल रहा है। तो इसको बढ़ाते एक एक दिन आगे बढ़ाते चलिए। अगर आप मार्केट के अंदर देखें तो ये देखिए 4.8 रुपीज का रह गया और ये वाला 0 हो गया। तो प्रीमियम आपको आ चुका है लगभग 1% के आसपास। तो इससे ज्यादा आप प्ले नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि ऑलरेडी 4.8 का प्रीमियम बचा है। तो 4.8 का प्रीमियम ही बचा है, तो इससे ज्यादा क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे इससे कमाने के लिए। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट नहीं करते, अगर हम अक्टूबर की जगह नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करते तो क्या होता, जरा उसको भी कैच कर लेते। क्योंकि अगर हमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप नेक्स्ट मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर मैं नवंबर मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट पे जाता तो क्या होता, चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए, तो वही 18,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट कितने का चल रहा है, 56 रुपीज का चल रहा है। मान लेते हैं मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। फिर मैं आता हूँ वीकली कॉन्ट्रैक्ट पर। जैसे कि देखिए 12 तारीख को जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18,700 वाला बाय हमने कर लिया। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बन गई। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो क्या होता है, चेकआउट करते हैं। ठीक है, 2% का रिटर्न, 750 का रिटर्न ऑलरेडी आ गया। एक हफ्ता कैप्चर करते हैं, क्या रिटर्न आता है, चेकआउट करते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो टेक्निक है ये भी आपके लिए काफी फेवरेबल है। 1400 रुपीज का प्रॉफिट आ चुका है। 56 का हमने शॉर्ट करा था, 25 का ही रह गया है। और ये वाली जो हैजिंग कॉस्ट है ये हमारी 0 हो गई है। तो ये भी आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न है विद इन वन वीक, राइट। तो जितना ज्यादा आप रिटर्न चाहोगे तो ऑब्वियसली देखिए आपका रिस्क भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिस्क नहीं बढ़ेगा, लेकिन मार्केट के अंदर आप डायरेक्शनल भी मार्केट के अंदर टाइम कर रहे हो, डायरेक्शनल भी टाइम कर रहे हो, प्लस थोड़ा सा ओटीएम पे जाकर के मार्केट के अंदर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश होता है तो ऑब्वियसली दोस्तों लॉस का पोटेंशियल बनता है।
तो मार्केट के अंदर एक चीज और आप यूज कर सकते हो जिससे आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता है। जैसे कि देखिए हम वापस 5 तारीख को आते हैं और 5 तारीख को हम ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। नवंबर मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट वापस लेते हैं। अगर हम ये 18,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट देखें एसओडी में, ठीक है, तो ये देखिए 18,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट 56 रुपीज का हमने मॉर्निंग में चेकआउट करा था, ठीक है। तो मान लेते एक हमने शॉर्ट कर दिया, गिरावट से डर लगता है, मार्केट एकदम करेंटली क्रैश हो रहा है, तो क्या होगा, तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो हम हैच कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या फोकस करेंगे, कितने रुपए का चल रहा है, 18,700 का 2.9 रुपीज का चल रहा है। तो हम एक की जगह 2 कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक बाय करता हूं तो क्या होगा, मार्केट अगर इस पॉइंट के आसपास आ गया तो एक लॉस का पोटेंशियल होगा, काफी अच्छा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करा, मार्केट अगर क्रैशिंग मोड पर आता है तो हम एक की जगह 2 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मार्केट अगर सडनली नीचे आया, जैसे 4-5% मार्केट एकदम सडनली मारता है नीचे, तो ये आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। तो हमने एक की जगह 2 ले लिए। ये हम कब कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 56 रुपीज का प्रीमियम है और हम बाय करे हैं सिर्फ 2.9, यानी 2 अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें लगभग 6 रुपए का प्रीमियम हमें लगा, लेकिन पाने के लिए 56 का प्रीमियम है। अगर मेरा ट्रेड ठीक है, मैं मार्केट के अंदर सही हूं, तो मार्केट के अंदर ये मुझे अच्छा प्रीमियम दे सकता है। तो ये देखिए हैजिंग भी हो गई है साथ में। और देखिए पुराने ट्रेड में हमें कितने मिले थे, 1400 रुपए, अब इसके अंदर 1260 रुपए मिले, तो 150 रुपए हमारा और लगा। लेकिन हमने क्रैश को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लिया था। मार्केट एकदम सडनली क्रैशिंग में जाता है तो ये हमें काफी प्रोटेक्ट करता। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं डायरेक्शनल बेस। एक आध एग्जांपल दोस्तों मैं आपके साथ और शेयर करता हूं, जैसे कि अक्टूबर मंथ में ये वाला एग्जांपल है। अब अक्टूबर मंथ में आप देखेंगे क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ा, एक हफ्ता हमें पैसा मिला, फिर यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुआ, काफी अच्छी एक रैली मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी थी। जब मार्केट के अंदर ऐसी रैली आ चुकी थी, रेड कैंडल फॉर्म्ड हुआ, फिर इसका लो भी ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने, तो इस पे हम एक काम करते एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो मार्केट में अगर हम कैप्चर करें, ये जो तारीख है 13 तारीख है, मॉर्निंग में दोस्तों ब्रेक हो गया था, यानी 19,700 के आसपास था। तो हम लगभग 20,700 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट, यानी 5% ऊपर, यानी ऊपर जाकर के, जैसे कि अगर हम मार्केट में यहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो 22,700 काफी ऊपर जाकर के हम मार्केट के अंदर एक शॉर्ट प्लान करते हैं। तो कैसे करेंगे, कैच करते हैं। यहाँ पर देखिए 13 तारीख पर हम मान लेते हैं ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। अब 13 तारीख में हम मॉर्निंग में ही कर लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमें ब्रेकडाउन्स मिल गए थे। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे नवंबर वाला, और 20,700 वाला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कितने का चल रहा है। देखिए 48 रुपीज का ये चल रहा है। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, लगभग 3% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन जैसे मैं वीकली हैजिंग लूंगा तो थोड़ा मार्जिन बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन नहीं मिलता है। तो एक्सपायरी वाले दिन आप क्या करें, एक दिन पहले ही आप उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है। अब 19 अक्टूबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हैजिंग हम करेंगे। तो 20,700 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है देखिए 1.4 रुपीज का चल रहा है। तो 200 पॉइंट एडवांटेज में जाकर के 1.6 रुपीज वाला मैंने हैज भी कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर 2 हैजिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 हैजिंग ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते क्या होता है। तो एक दिन आगे बढ़ाते हैं, 1 सेकेंड, ये देखिए तो आपको 790 रुपीज का ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है 2% के आसपास। फिर एक दिन आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या होता है। और ये देखिए एक हफ्ते के अंदर ही प्रीमियम 48 रुपीज वाला प्रीमियम सिर्फ 19 रुपए का रह गया है, और ये प्रोटेक्शन ऑब्वियसली आपकी 0 हो गई है, और 1320 रुपए का आपको प्रॉफिट मार्केट के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ईओडी पे करते हैं, चलिए 1360 रुपए का मार्केट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है, जैसे 17 रुपए का प्रीमियम अभी बचा है, इसको और कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 26 अक्टूबर वाला देखते हैं 20,700 वाला कितने का चल रहा है। तो ये देखिए 1.4 रुपीज का चल रहा है। तो 20,500 वाला एडवांटेज में 2 क्वांटिटीज हमने अगेन कर ली है। तो क्या होगा जरा कैच करते हैं, थोड़ा और प्रीमियम मार्केट के अंदर कमा सकते हैं क्या, देखते हैं। ठीक है, तो 1680 रुपए ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या करा हमने, वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हैजिंग के लिए यूज कर लिया, और अगर ज्यादा प्रोटेक्टेड करना था तो 2 ले लिए, बाय कर लिए, बहुत कम कॉस्टिंग होती है। और थोड़ा सा 1 महीने या 1.5 महीने दूर वाला हमने शॉर्टिंग के लिए प्लान करा। अब इससे दोस्तों बेनिफिट ये हुआ कि थोड़ा सा हम मार्केट को टाइम कर पाए। तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप मार्केट के अंदर क्या करें,
अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 1-2 महीने आने वाले ट्रेड्स पे थोड़ा सा फोकस करें कि कहाँ मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ गया है ऑलरेडी 1 महीने में, फिर वहां से एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें। पेपर ट्रेड में नोट करिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी के पास स्टॉक मॉक का सब्सक्रिप्शन है या कोई बैक टेस्टिंग कर सकता है, कोई आपके पास ऐसे सोर्सेज है बैक टेस्टिंग करने के, तो कम से कम पिछले 6 महीने का या 1 साल का बैक टेस्टिंग करें और देखें कि ऑल ओवर रिजल्ट मार्केट के अंदर क्या रहा। जितना मार्केट के अंदर कमाने आ रहे हो, जैसे कि मार्केट के अंदर मुझे 2,000 मिल रहा है, 1,400 रुपये मिल रहा है, 1,300 रुपये मिल रहा है, 800 रुपये का जो प्रॉफिट मिल रहा है, अगर इसके अगेंस्ट में मेरे को 800 रुपये का नुकसान हो जाता है तो आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। तो कभी भी इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि आपको 1-2 ट्रेड ऐसे जा रहे हैं कि आपका 1:1 या 1:2 के आसपास का लॉस हो रहा था, आप मार्केट के अंदर एग्जिट प्लान करेंगे। सेकेंडली एक चीज फोकस और करना, कोई भी इवेंट हो, जैसे कि देखिए ट्रम्प का जो इवेंट था टैरिफ का, इसके पहले ही अनाउंसमेंट हो रही थी काफी, तो इसमें मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई ऐसे इवेंट आ रहे हैं तो अपनी ट्रेडिंग को उस टाइम पे ना करें, उस इवेंट को निकल जाने दें, देन उसके बाद मार्केट के अंदर ट्राई करें। तो कोई भी बड़ा इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है या अनाउंसमेंट हो रही है, तो मेक श्योर ऑप्शन सेलिंग ना करें। तो इससे आप काफी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। थोड़ा सा टाइमिंग का गेम है, मार्केट के अंदर थोड़ा टाइम करके काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई है। बाकी अगर ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल और लंबी रेंज के साथ कैसे करते हैं, प्लस इंट्राडे के अंदर हम कैसे प्लान कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग को, तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करा है आपके लिए। आप उसको वॉच करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर ओवरनाइट रिस्क से आपको डर लगता है तो इंट्राडे वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है आप उसको भी प्ले करके मार्केट के अंदर अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर सकते हैं। तो कोर्स की डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में दोस्तों वॉच कर सकते हैं, कोर्स के आपको डिटेल दिख रही है, इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। इसके अंदर 2 स्ट्रेटेजी है, पोजिशनल और इंट्रा। पोजिशनल स्ट्रेटेजी एक बड़ी रेंज हम बनाते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, साइडवेज स्ट्रेटेजी एक रेंज बेस्ड स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो पैसा बनता है, दोनों तरफ की हम हैजिंग करते हैं। और साथ में एक इंट्राडे की भी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी है जो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही चलेगी। दोनों दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई होती है। तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली क्या है कि मेरी जर्नी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए इसके बारे में मैंने बताया। लॉसेस हो सकते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं होती है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल सिक्योर्ड स्ट्रेटेजी बना लेते हो तो एफडी वाले रिटर्न पे आप आ जाते हो। तो मार्केट में अगर रिवॉर्ड कमाना तो थोड़ा सा दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। स्ट्रेटेजी क्या है उसके बारे में दोस्तों मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। लाइव ट्रेड एग्जांपल दोस्तों मैंने दिया है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रेड कर रहे हो कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा उसके बारे में मैंने बताया। साथ में इस कोर्स के अंदर एक खास बात यह है कि मनी मैनेजमेंट का प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन करा आपको। 2 मेथड मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। जब दोस्तों मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो जो हमारा फंड है उस फंड को हम प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करें ताकि वो बैकएंड में भी रिटर्न देता रहे। और अगर आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें आपके टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हेल्प करे। तो उसका दोस्तों पूरा प्लान मैंने इस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करा जो आपको काफी हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। तो ये दोस्तों आप कोर्स वॉच कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है जितना भी मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ वो भी आप मार्केट के अंदर कंज्यूम करेंगे तो आपको काफी हेल्प ट्रेडिंग के अंदर मिलती है। और अगर आप कोर्स में जाकर के डेडिकेटेड देखना चाहते हैं तो आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आया होगा और इस तरीके की अप्रोच मार्केट के अंदर थोड़ा सा हायर प्रोबेबिलिटी और थोड़ा सा लो रिस्क की टास्क आपको प्रोवाइड कराती है। और उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर बेनिफिशियल होगा।